A very good morning to all of you. मैं हूं आमश और आप देख रहे हैं एडवाइस शम्स व्यू। वेलकम बैक एवरीवन। अब हम आ गए हैं इस प्रैक्टिकल लेक्चर के फाइनल पार्ट में। अब तक हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट्स और मेथड प्रैक्टिकली सीख लिए हैं। इस लास्ट पार्ट में हम दो बहुत पावरफुल मेथड सीखेंगे, स्प्लिट और ज्वाइन। ये दोनों मेथड रियल लाइफ प्रोजेक्ट में बहुत यूज होते हैं। अगर आप डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन या एपीआईज के साथ काम करेंगे तो इस मेथड्स का यूज उसमें ऑलमोस्ट डेली होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा स्प्लिट नाम से, स्प्लिट मेथड से। स्प्लिट तो ये मेथड एक स्ट्रिंग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है स्ट्रिंग को। सबसे पहले एक काम करेंगे, सेंटेंस नाम का एक बनाया प्रैक्टिकल सॉरी वेरिएबल, इसके अंदर लिखा पाइथन इज इजी। अब क्या करेंगे, प्रिंट, यहां आप लिखेंगे सेंटेंस डॉट स्प्लिट। क्या लिखेंगे, सेंटेंस डॉट स्प्लिट। इसके बाद करते हैं इसे रन और देखते हैं क्या आता है। वेट एक सेकंड, ये वाला हमारा लास्ट प्रोग्राम वाला हमारा कमेंट आउट नहीं है, कमेंट आउट हो गया। ये इसे किया सेव एंड किया रन। तो यहाँ पे देखें पाइथन अलग हो गया, इज अलग हो गया, इजी अलग हो गया। मतलब पहली लाइन में क्या हुआ, हमें एक स्ट्रिंग बनाई, पहले हमने क्या किया, स्ट्रिंग बनाया पाइथन इज इजी के नाम से। ठीक है, उसके बाद स्प्लिट का यूज किया, सेंटेंस डॉट स्प्लिट का यूज किया। जैसे ही पाइथन ने स्प्लिट देखा, उसने स्पेस को सेपरेटर माना। स्पेस को क्या बना, स्पेस को सेपरेटर माना। मतलब इसका मतलब जहां पे स्पेस है वहां से क्या किया, इसने अलग कर दिया। देखिए स्पेस के बाद क्या, कॉमा दे दिया। ठीक है ना, तो स्पेस को सेपरेटर माना और स्ट्रिंग को तीन अलग वर्ड में तोड़ दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, आउटपुट एक लिस्ट हमारा जो आउटपुट है वो हमारा क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, लिस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्प्लिट जो है वो क्या करता है, स्ट्रिंग को हमारे लिस्ट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसे करते हैं कमेंट आउट, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, काम करता हूँ कलर नाम का एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ। इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ मैं रेड, फिर रेड के बाद ग्रीन, देन ब्लू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट कलर्स डॉट स्प्लिट, कलर्स नहीं हमारा कलर है ना, कलर्स नहीं, कलर डॉट स्प्लिट। काम करता हूँ इसे कलर्स कर देता हूँ क्योंकि इसमें एक कलर है नहीं। कलर्स डॉट स्प्लिट, इसके अंदर फिर क्या किया, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या, एक कोटेशन के अंदर कॉमा लिखा। इसका क्या मतलब, पहले इसका आउटपुट देखते। ठीक है, आउटपुट क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। यहाँ स्पेस नहीं था, यहाँ क्या था, यहाँ कॉमा था। इससे पिछली बार में क्या था, इससे पहले वाले प्रोग्रामिंग कोड में हमारा स्पेस था बीच में। ठीक है, तो वहां से क्या किया, स्पेस को उसने सेपरेटर माना और सेपरेटर मान के वहां से अलग कर दिया, एक एक स्ट्रिंग को अलग कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे स्पेस नहीं था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कॉमा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्प्लिट करके कोटेशन के अंदर कॉमा लिख दिया। तो इसलिए क्या हुआ, तो कॉमा क्या हुआ, कॉमा को यहाँ पे सेपरेटर माना गया। कॉमा को क्या माना गया, यहाँ पर कॉमा को माना गया सेपरेटर। और क्या किया, उसके बाद क्या, पाइथन ने कॉमा के बेसिस पर स्ट्रिंग को डिवाइड कर दिया। ठीक है, रेड हमारा अलग स्ट्रिंग हो गया, ग्रीन हमारा अलग स्ट्रिंग बन गया, ब्लू हमारा अलग स्ट्रिंग बन गया। तो कॉमा के बेस पर इसने क्या किया, अलग अलग स्ट्रिंग को डिवाइड कर दिया। सही है, अब करते हैं इसे कमेंट आउट, फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा। इस बार देखते हैं क्या, डेट नाम का एक बनाते हैं वेरिएबल, जिसके अंदर स्टोर करेंगे हम डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, 27/07/2002। सही है, अब क्या करेंगे, प्रिंट डेट डॉट स्प्लिट, पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना है, हमें कहां से स्प्लिट करना है, डैश से करना है स्प्लिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे अंदर में क्या कर दिया, डैश दे दिया। उसे रन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं 27 हमारा अलग हो गया, 07 हमारा अलग हो गया, 2002 हमारा अलग हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले पाइथन ने क्या किया, स्पेस को सेपरेटर मान के अलग अलग किया स्ट्रिंग को। उसके बाद फिर एक बार हमने कॉमा दिया था, तो कॉमा यूज करके मैंने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग को डिवाइड किया। इस बार क्या हुआ, यहाँ पे हमारा डे है, मंथ है और ईयर है। ठीक है ना, तो डे और मंथ और ईयर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे डैश डैश की मदद से क्या हुआ, अलग अलग था। तो हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया डैश के बेसिस पर। जहां जहां डैश है वहां से क्या कर दो, कॉमा डाल दो वहां पे। ठीक है, तो हम देखा यहाँ पे क्या हुआ कि एक डेट को तीन अलग पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, डे में, मंथ में और ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा था स्प्लिट का। इसके बाद हम आते हैं ज्वाइन के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे हम, ज्वाइन के ऊपर। ज्वाइन मेथड, ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन स्प्लिट का अपोजिट है। स्प्लिट क्या है, एक स्ट्रिंग को तोड़ता है। स्प्लिट क्या करता है, एक स्ट्रिंग को
तोड़ता है, लेकिन ज्वाइन क्या करता है, एक स्ट्रिंग को जोड़ता है, ठीक है, कैसे जोड़ेगा। यहाँ पे एक काम करेंगे, लैंग्वेज लैंग्वेज नाम का एक लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पाइथन स्टोर करता हूँ, फिर कॉमा दे करके जावा, फिर कॉमा दे के PHP, ठीक है। ये 3 मैंने स्टोर कर दिया। उसके बाद मैंने किया प्रिंट, इसके बाद एक कोटेशन देंगे, कोटेशन के अंदर एक स्पेस देंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्वाइन, ज्वाइन के बाद लैंग्वेजेस, ज्वाइन के बाद लैंग्वेजेस। अब मैं इसे रन करते इसको आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, पाइथन जावा PHP क्या होगा, एक स्ट्रिंग में आ गया, मतलब एक साथ ज्वाइन हो गया ये। अब थोड़ा इसको समझते हैं हमें। सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट था, लैंग्वेज नाम की एक लिस्ट थी, जिसके अंदर पाइथन जावा और PHP स्टोर है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिखा ये कोटेशन के अंदर एक स्पेस दिया, ब्लैंक स्पेस कैरेक्टर दिया, उसके बाद डॉट ज्वाइन लैंग्वेजेस पैरेंथेसिस के अंदर लिखा। यहाँ स्पेस का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हर आइटम के बीच एक स्पेस लगाओ। इसका मतलब क्या है, हर आइटम के बीच, पाइथन और जावा के बीच एक स्पेस लगाओ, फिर जावा PHP के बीच एक स्पेस लगाओ। तो इसका मतलब है हर आइटम के बीच एक स्पेस लगाओ। और मान लिया मैं यहाँ पे डैश दे दूं यहाँ पर, तो क्या होगा, रन करते हैं, तो हर आइटम के बीच क्या हो गया, डैश लग गया। यहाँ पे कुछ भी, हर कॉमा लगा दे यहाँ पर, और फिर यहाँ पे क्या करें, रन करें, तो हर हर आइटम के बीच क्या होगा, कॉमा लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डालेंगे वहां पे वो आ जाएगा। कुछ और ट्राई करते, डालते डॉलर, ठीक है ना, फिर देखते डॉलर आता कि नहीं आता। हर आइटम के बीच क्या हो गया, डॉलर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर आइटम के बीच क्या करो, स्पेस डालो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, एक स्पेस डालने के बाद सारा का सारा जो लिस्ट जो हमारा था, लिस्ट का सारा आइटम जो था, वो सारा क्या हुआ, एक के हमारे स्ट्रिंग में आके कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बस ज्वाइन का हमारा इतना ही काम था, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको हर एक आइटम के बीच कॉमा लगाना तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया, हर एक आइटम के बीच आपको डैश देना तो यहाँ पे डैश दे दिया। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक यहाँ पे लिख के दिखा, इसे कॉपी करता हूँ, इसे कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है ना। सेम काम फिर करेंगे यहाँ पर, एक बार यहाँ पे कॉमा देके, ठीक है ना, इसको रन कर, ये बन गया हमारा, इसको कर देते कमेंट आउट। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार हाइफन देके, ठीक है, इससे देख लीजिए यहाँ पे क्या, हर एक सेकंड वेट, हाँ, पाइथन जावा PHP के बीच में क्या आ गया, हाइफन आ गया, ठीक है। कॉमा लगाएंगे तो क्या आएगा, कॉमा आएगा, स्पेस लगाएंगे तो क्या आएगा, स्पेस आएगा, ठीक है ना। पहले हमने स्प्लिट देखा, स्प्लिट क्या कर रहा था, स्प्लिट क्या कर रहा था, स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहा था। और पाइथन सॉरी ज्वाइन क्या कर रहा था, ज्वाइन कर रहा है, इस लिस्ट को क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग में ऐड कर रहा है। तो पहले समझिए बात को, स्प्लिट जो है हमारा, वो स्ट्रिंग को डिवाइड करता है और हमें क्या प्रोवाइड करता है, लिस्ट प्रोवाइड करता है। और जो ज्वाइन है, वो हमारे पास जो लिस्ट होता है उसको वो क्या करता है, ज्वाइन करता है, उसे एक स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। तो स्प्लिट क्या हो गया, स्ट्रिंग से लिस्ट बनाता है, और ज्वाइन क्या हो गया, लिस्ट से स्ट्रिंग बनाता है, ठीक है। यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। ये पॉइंट हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो, अगर चलिए प्रोग्राम आपको लिख के दिखाते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में, ठीक है ना। इसे करते हैं कमेंट आउट, यहाँ पे लिखते हैं फुल नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं एलेक्स जॉनसन, ठीक है ना, एलेक्स जॉनसन। उसके बाद किया प्रिंट फुल नेम डॉट स्प्लिट। अब क्या होगा, स्पेस के बेसिस पे क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, एलेक्स अलग हो जाएगा, जॉनसन अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप एलेक्स अलग बन गया और जॉनसन हमारा अलग हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसे करते हैं कमेंट आउट। ये सब रियल लाइफ एग्जांपल टाइप से है, कि रियल लाइफ में ये सब कहाँ यूज होता है। मान लिया एक डेटा नाम का क्या कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर एक एप्पल कॉमा बनाना कॉमा मैंगो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट डेटा डॉट स्प्लिट, और मैं इसमें क्या करूंगा, कोटेशन के अंदर दे दूंगा कॉमा, तो कॉमा के जहां जहां कॉमा होगा उसको सेपरेटर मान के डिवाइड कर देगा, लिस्ट बना देगा, हमारा लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। एप्पल मैंगो बनाना से क्या हुआ, लिस्ट प्रोवाइड हो गया। खैर ये सब सेम एग्जांपल है, बार बार देने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, टैक्स नाम से एक बनाते हैं लिस्ट, ठीक है ना। लिस्ट के अंदर लिखेंगे पाइथन, फिर कॉमा, एक दूसरा लिखते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग, ठीक है, अगेन कॉमा, इसके बाद लिखते हैं स्ट्रिंग, इसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट, एक ये दिया, इसके अंदर स्पेस, कॉमा दिया, स्पेस नहीं दिया, कॉमा देना है, डॉट ज्वाइन टैक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट का नाम प्रोवाइड करते हैं, पास कराते हैं। रन करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, पाइथन आ रहा है, प्रोग्रामिंग आ रहा है और स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है,
कि अगर आप YouTube टैग्स या कीवर्ड जनरेट कर रहे हैं तो ज्वाइन आपका बहुत यूजफुल होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं YouTube पे टैग्स वगैरह यूज करते हैं तो वो ऐसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना, कॉमा डाल के। कॉमन बिगनर मिस्टेक्स कुछ है कि क्या होता है, स्टूडेंट क्या टेक्स्ट और ज्वाइन लिख करके पैरेंथेसिस के अंदर कुछ डालते नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, हमारा जो दोनों का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। ज्वाइन का सिंटेक्स हमारा थोड़ा डिफरेंट है। ज्वाइन में हम क्या करते हैं, सॉरी, इसमें स्प्लिट में क्या करते हैं, डेटा डॉट स्प्लिट करके पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखता है, हमें स्पेस देना है या फिर मतलब क्या है, डिवाइड करना है, किस बेसिस पे करना है कि ऐसा स्ट्रिंग जिसके बीच में कॉमा है तो कॉमा स्प्लिट लिख करके अंदर में कॉमा दे देंगे तो वो कॉमा के बेसिस पे डिवाइड कर देगा इसे। टैग्स ये जो ज्वाइन जो हमारा उसका थोड़ा डिफरेंट सिंटेक्स है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे पहले हमें बताना पड़ता है कि जो हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं उसके बीच में क्या चाहिए, उसके बीच में स्पेस चाहिए कि कॉमा चाहिए या हाइफन चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। पहले वो स्पेस मतलब कोटेशन के अंदर वो चीज लिखना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद डॉट ज्वाइन लिख के पैरेंथेसिस के अंदर जो लिस्ट हमारा है उसको उसके नेम को यहाँ पे पास कराना पड़ता है। उसके बाद अगर हम रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, टैग्स और ज्वाइन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क करेगा, सॉरी ज्वाइन और स्प्लिट हमारा क्या वो वर्क करेगा। एक आपको यहाँ एक प्रोग्राम लिख के दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, उसमें फिर बताइए आपको यहाँ पे क्या होगा। नंबर्स नाम का एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर लिखते हैं हमें 1,2,3, ठीक है। यहाँ पे करते हैं प्रिंट, इसके बाद कोटेशन अंदर कॉमा, फिर डॉट ज्वाइन, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स। अब क्या लगता है आपको, नंबर को ज्वाइन कर देगा ये, नंबर को क्या ज्वाइन कर देगा ये। रन करते हैं, एरर क्यों आया, सीक्वेंस आइटम 0 एक्सपेक्टेड str इंस्टेंस इन int फाउंड। इसका मतलब ये हुआ पाइथन एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ज्वाइन जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग आइटम को ज्वाइन कर सकता है, आईएनटी को नहीं। याद है कि आप लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग इंस्टेंस, ठीक है, स्ट्रिंग चाहिए था इसे, लेकिन यहाँ क्या इसको इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। इसलिए एक बात याद रखिए, हमेशा ज्वाइन जो है हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू को ज्वाइन करता है, इंटीजर को ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है। आपके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें लिख देते हैं क्वेश्चन 1। सबसे पहले क्या करना आपको है, यहाँ पे करना आपको है, यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं आपको पता करना है, यहाँ पे हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स यहाँ पे ये पता करना आपको है, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन 2 आपका है इसको हाइफन के साथ प्रिंट करना है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग जो लिखा है इसको क्या करना है, प्रिंट विथ हाइफन, हाइफन हाइफन के साथ प्रिंट करना है इसे, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, और बस दो काफी है, इतना करके बताइए आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ इसके अंदर पता करना है ये पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कितने वर्ड्स हैं, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं। और ये जो प्रिंट विथ हाइफन है, इसको जो पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा है उसको क्या करना है, आपको हाइफन के साथ प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलिए पूरे लेक्चर का कंप्लीट रिवीजन करते हैं। तो इस लेक्चर में क्या क्या हमने पढ़ा, तो इस लेक्चर में हमने जो शुरू से हम जो प्रैक्टिकल करते हुए आ रहे हैं उसमें हमने क्या क्या सीखा। उसमें हम सबसे पहले स्ट्रिंग क्रिएट करना सीखा, सिंगल कोट सीखा, डबल कोट सीखा, ट्रिपल कोट सीखा, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है वो सीखा, फिर टाइप फंक्शन का यूज किया, फिर पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखा, नेगेटिव इंडेक्सिंग देखा, कैरेक्टर को एक्सेस कैसे करते हैं वो देखा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखा, स्टेप स्लाइसिंग देखा, फिर रिवर्स स्ट्रिंग क्या होता है वो भी देखा, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी क्या होता है, लेन फंक्शन, अपर लोअर, कैपिटलाइज, टाइटल, स्ट्रिप, रिप्लेस, फाइंड, काउंट, फिर स्टार्ट विथ, एंड विथ, स्प्लिट, ज्वाइन, हमने सब देख लिया। यानी पाइथन स्ट्रिंग के ऑलमोस्ट सारे बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने प्रैक्टिकल कोडिंग के साथ सीख लिया है। अब आप कॉन्फिडेंटली स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन नंबर 28.5 स्ट्रिंग इन पाइथन का प्रैक्टिकल का 5th पार्ट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिकल सेशन और जितना ही मैंने प्रैक्टिकल करवाया सेशन आपको पसंद आया होगा और अब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पहले से काफी क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इस लेक्चर के साथ कोडिंग भी की है तो बिलीव मी आपने सिर्फ वीडियो नहीं देखी है बल्कि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी की है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडवाइस शम्सू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कंप्लीट पाइथन मास्टरी कोर्स का आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइथन के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।